हाय फ्रेंड्स, आई एम यशवंत। आज हम रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो हम आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट है लेंस, व्हाट डू मीन बाय लेंस? लेंस का मीनिंग क्या है? ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाई टू सरफेस of which one or both are spherical forms a lens। यानी क्या मैंने बोला, लेंस का डेफिनेशन क्या है? ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल bound by two surface of which one or both surface, ठीक है, क्या है? both surface are spherical forms lens। Is it clear? A transparent material bound by two surface of which one or both surface are spherical forms a lens। यानी कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मैंने यहां पर मैंने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले लिया। दिस ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ व्हिच, here is first surface, here is second surface. I have taken two surface here. One or both surface are spherical. In these cases I have taken two spherical surface. You can take one spherical surface. Clear? Here is one spherical surface and another is plane surface. Also this is also a transparent material. यहाँ पर I have taken two spherical surface. This is one spherical surface and another is plane surface. Is it clear? समझ में आ रहा है ना? Then पढ़ेंगे how many types of lens? Two types of lens. How many types of lens? Two types of lens. First is convex lens or converging। Second is concave lens or diverging Is it clear? First, we will discuss about convex lens. Convex lens. So, in first point, what do you mean by convex lens? How can we identify this is a convex lens or a concave lens? A convex lens is bound by two spherical surface curved outward। यहां पर क्या लेंगे ना, हम we have to take two spherical surface which are curved outward। This is I have taken a spherical surface. This is curved outward. Also I have taken another spherical surface. Clear? Here this is called as convex लेंस। यहां पर क्या है ना, यहां पर जो दो सरफेस मैंने यूज किया, ये कर्व्ड आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ कर्व है, ये वाला है और ये वाला भी बाहर की तरफ क्या है, कर्व है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये डेफिनेशन हो गया। क्या डेफिनेशन है ना, कॉन्वेक्स लेंस इज बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। सेकंड पॉइंट क्या होगा ना, सेकंड पॉइंट इज
The convex lens is thick at the middle, thin at the edge. Look at this, thick at the middle, thin at the edge. This is edge. यहाँ पर edge होता है, ये edge होता है, ये क्या होता है, ये सेंटर होता है. सेंटर में देखो कितना वाइड है, यानी कितना थिकनेस है, यहाँ पर थिन है. इज इट क्लियर? मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कॉन्वेक्स लेंस. This is convex lens. This is convex lens. Look at this. This middle, this center, this is center. This point is thick as compared to the edge. Edge is very thin as compared to the center. Clear? ये होता है convex lens. Clear? Then. और एक पॉइंट मैंने यहां पर लिखा था कन्वर्जिंग. व्हाट डू मीन बाय कन्वर्जिंग? व्हाई इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग? बिकॉज द रेज फॉलिंग ऑन इट, यानी द रेज फॉलिंग ऑन द कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट कन्वर्जेस द रेज. व्हाट डू मीन बाय कन्वर्ज? कन्वर्ज यानी एक पॉइंट में ज्वाइन करना. क्या हो रहा है यहां पर देखो, मैं यहां पर बनाता हूं. आई हैव टेकन मेनी रेज. क्लियर? इन दिस पॉइंट क्या हो रहा है, तो इस पॉइंट पे जितना रे हम अभी ले रही है, ये रे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिल रही है. ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू हो रहा है या नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग यानी क्या है, एक पॉइंट में मिलना. इज इट क्लियर? देन अभी पढ़ेंगे कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस के बारे में. तो कॉन्केव लेंस क्या होगा? कॉन्केव लेंस का डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू मीन बाय कॉन्केव लेंस? Now, a concave lens is bounded by two spherical surface curved inwards. A concave lens bounded by two spherical surface curved inwards. Look at this. I have taken a spherical surface. Here is I have taken another spherical surface. Clear? मैंने क्या क्या यहाँ पर ज्वाइन कर दिया. देखो ये वाला जो स्पेरिकल सरफेस है, ये वाला है और ये वाला, ये अंदर की तरफ कर्व है या नहीं? ये दोनों देखो अंदर, ये दोनों अंदर की तरफ कर्व है. इज इट क्लियर? दिस इज कॉन्केव लेंस. ठीक है. अच्छा, कॉन्केव लेंस में पहले दिखा देता हूं, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो मैं बताऊंगा. ठीक है. दिस इज कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस यानी द सेंटर पार्ट इज, look at this, the center is thin as compared to the edge, because in case of concave lens the edge is thick as compared to the center. Clear? दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या है? ये है concave lens. Understand? Then तो यहां पर क्या है, देखो ये सेंटर पार्ट है, सेंटर वेरी थिन एज कंपेयर टू द एज. एज लुक एट दिस, कितना वाइड है दिख रहा है ना, ये इसके कंपैरिजन में ये कितना वाइड है दिख रहा है ना. समझ में आ रहा है ये क्या है? कॉन्केव लेंस. तो कॉन्केव लेंस और क्या है ना, कॉन्केव लेंस इज अदरवाइज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस. व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग? व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग? बिकॉज व्हेन द light rays falls on the concave lens, what happen? It becomes diverse after refraction. यानी रिफ्रैक्शन के बाद वो अलग हो रही है. यहाँ पर मिल रहे थे, यहाँ पर वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है. कभी भी टच नहीं करेंगे, कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे. इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस. That is why it is called as diverging. Because why it is called as diverging lens? Because the rays after refraction diverge from each other. दूर जा रही है, अलग हो रही है. Clear? Then now we learn about some terms which are used in different lenses, यानी concave lens and convex lenses. Clear?
some important terms, some important terms. First term is optical center. First we have take first optical center ले लेते हैं, optical center. देखो यहां पर मैं दो लेंस को लूंगा, दो लेंस लेके दिखाऊंगा ऑप्टिकल सेंटर कहां पर है, दो लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी चीज है, फोकस कहां पर है, ठीक है, वो सारे के सारे चीज मैं दो लेंस में दिखाऊंगा. क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्टिकल सेंटर है. ऑप्टिकल सेंटर में पहले कॉन्वेक्स लेंस में दिखाता हूं. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. इन दिस कॉन्वेक्स लेंस दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर यानी सी. इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर का नाम क्या है? सी. क्लियर? यहां पर मिलेगा सी. सी को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं. ये होता है क्या है ना, ऑप्टिकल सेंटर को सी बोलते हैं. और कॉन्केव लेंस में कैसा होगा? दिस इज कॉन्केव लेंस, ऑल्सो दिस इज सी, यानी क्या ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं. ऑप्टिकल सेंटर को क्या बोलते हैं? सी. इसका नाम सी लेते हैं. ठीक है. अच्छा, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉन्केव लेंस. मैं एक ही फिगर में सारे के सारे चीज दिखाऊंगा. ठीक है, टेंशन मत लो आप लोग. ऑप्टिकल सेंटर हो गया. सेकंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट डू मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर? ऑलरेडी मैंने बताया था. प्लेन मिरर, जो मिरर हमने स्पेरिकल मिरर पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कहां पर है, बताया था या नहीं? अभी लेकिन थोड़ा सा अलग है. क्या अलग है ना? यहां पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा. दो क्यों आएगा? तो वहां पर प्लेन मिरर में, सॉरी, हम जो स्पेरिकल मिरर पढ़े थे वहां पर तो एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़े थे. अभी हम दो बार पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि देखो यहां पर दो स्पेरिकल सरफेस, दो स्पीयर है. अगर दो स्पीयर है तो दो सेंटर आएगा या नहीं? समझ में आ रहा है? दो स्पीयर है तो क्या आएगा ना, दो सेंटर आएगा. इसीलिए यहां पर क्या लिख देते हैं, इसको ले लेते हैं C1, इसको ले लेते हैं C2. ठीक है, यानी ये सेंटर 1, ये सेंटर 2. ठीक है, क्योंकि दो स्पेरिकल, दो स्पीयर है. क्लियर? देन कॉन्केव मिरर में भी मैं दिखाऊंगा कॉन्केव मिरर में कैसा होता है. देखो ये जो स्पीयर मैंने यहां पर बनाया, कॉन्केव लेंस में कहां पर होता है ना? दिस इज C1 डैश ले लेते हैं क्योंकि यहां पर मैंने ऑलरेडी C1 यूज कर दिया. यहां पर C2 डैश ले लेते हैं क्योंकि C2 भी ऑलरेडी मैंने यूज कर चुका हूं. इज इट क्लियर? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. अब क्या जानेंगे किसके बारे में ना? अपर्चर. क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? अपर्चर. इसको मैं इरेज कर लेता हूं क्योंकि हमको समझने में इजी हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हम फेस नहीं करेंगे. ठीक है, अपर्चर. अपर्चर क्या है ना? अपर्चर है द डायमीटर ऑफ द लेंस. दिस इज द डायमीटर. इसका नाम A, B. हियर इज ऑल्सो A, B. दिस इज अपर्चर. अपर्चर किसको बोलते हैं ना? ए बी को क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं. क्लियर? देन क्या आएगा ना? फोकस. फोकस कहां पर होता है? फोकस. अगर यहां पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो फोकस भी कितना होगा? फोकस भी दो. एंस देयर इज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑल्सो देयर विल बी टू फोकस, यानी टू फोकल पॉइंट. इज इट क्लियर? सो इन दिस केसेस फोकस कहां पर होगा ना? फर्स्ट
फोकस, देखो जैसे फोकस मिरर के केसेस में, स्पेरिकल मिरर में क्या होता था ना, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता था वहां पर होता था फोकस। यहां पर भी ऐसा ही होगा, यानी ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C1 फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होगा ना, फोकस होगा F1, उसको क्या लेते हैं F1। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको और नहीं लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे इसको, इस 2F1। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या आएगा ना, सेकेंड फोकस। ये C2 हट के क्या हो जाएगा ना 2F2। इसका यूज कैसा करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। मैंने बताया था जो 4 रूल्स याद करो, जो स्पेरिकल मिरर में मैंने लिखा हूं 4 गोल्डन रूल्स, वही रूल, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो मैं समझाऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं वो क्या है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, in case of convex lens, when this is principal axis, optical center, this is F1, this is 2F1 and this is F2 and this is 2F2. Is it clear? ये समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है ना। देन क्या करेंगे यहां पर, now when I have taken a light parallel to the principal axis, जब भी एक लाइट को मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल करके लूंगा तो क्या होगा ना, वो सेकंड फोकस के थ्रू जाएगा, यानी सेकंड फोकस के थ्रू वो पास करेगा। समझ में आ रहा है, ये सेकंड फोकस के थ्रू पास कर रहा है। और एक भी लाइट लूंगा तो ऐसा ही होगा, समझ में आ रहा है, क्लियर। अगर ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट क्या है ना, a light ray incident on a convex lens, when a light ray incident on convex lens after refraction, it passes through the second focus, then second point क्या होगा, just opposite, when the ray of light passes through the first focus, when the ray of light, मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्या होगा, when the ray of light passes through the first focus, when the ray of light passes through the first focus, it after refraction it goes parallel to the principal axis, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होके चला जाएगा, ठीक है। और एक भी रे मैंने यहां पर ले लेता हूं, क्या होगा ना, जब भी मैंने एक लाइट रे क्या करूंगा ना, उसको फर्स्ट फोकस के थ्रू पास कराऊंगा, वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होके चला जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है या नहीं। देन थर्ड पॉइंट क्या है, बहुत इजी है। अगर कोई भी रे को हम क्या करेंगे ना, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू लेंगे तो वो अनडेविएटेड होके चला जाएगा। When a ray of light passes through the optical center, it passes undeviated after refraction. रिफ्रैक्शन के बाद वो अनडेविएटेड होता है। देखिए कैसा मैं कर रहा हूं, यहां पर मैंने क्या किया, ऐसे ही चला गया, ठीक है। ये कहीं भी डेविएट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कर रहा है। जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करेगा वो कभी भी डेविएट नहीं करेंगे। क्लियर। ये जो रूल्स मैंने अभी बताया, ये रूल्स जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि आगे हम क्या करेंगे ना, कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेके उसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे। उसको मतलब जो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। क्लियर। सो अच्छा से इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस एंड जो मैग्निफिकेशन है, लेंस फॉर्मूला, जो पावर है, लेंस पावर, ये सारी चीज मैं एक ही वीडियो में अंदर कवर करूंगा। ठीक है, थैंक यू।